अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। जामिअतुर रशीद में दाखिलों का सिलसिला आपको पता है, और आज का ये व्लॉग बेसिकली हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम की मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट पर मुश्तमिल है। दीगर शोबाजात में दाखिलों का सिलसिला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। दरस निज़ामी और महदुर रशीद अल अरबी की जो हतमी मेरिट लिस्ट है वो इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन आपके सामने आएगी। लेकिन आज आपको हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम जामिअतुर रशीद, उसमें बड़े टफ़ दाखिले हुए हैं, कोई 350 के करीब उम्मीदवार, उनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी। और उन्होंने चंद, उसमें से मेरा ख्याल है 30 और 33 और 35 के दरमियान उन्होंने बच्चे सेलेक्ट करने थे। आइए देखते हैं और जाते हैं वहाँ पे कि मेरिट में किन किन खुश नसीबों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, और वो मेरिट लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर वहाँ कोई उम्मीदवार उससे आपकी बात भी और मुलाकात भी करवा सकें जो कामयाब हुआ है, ज़ाहिर है बेचारा जिसका नाम नहीं आया उससे हम बात नहीं कर सकेंगे, और उसको तसल्ली देंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे, नेक तमन्नाएं उन सब के लिए। अल्लाह ताला सब का मुस्तकबिल रोशन करे। तो आइए चलते हैं हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के दफ्तर तालीमात में और मेरिट लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम जामिअतुर रशीद के दफ्तर तालीमात में, और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं लिस्ट, ये आमालनामा है जिसको आमालनामा कहते हैं। ये फ़ाइनल मेरिट लिस्ट है जो इंशाल्लाह भी आपको हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का तारुफ़ आपको होना ज़रूरी है। मुख्तसरन, ये मेरे पीछे जो एक तारुफ़ी पैनाफ्लेक्स आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, इस पे आप हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का मुख्तसर तारुफ़ देख रहे होंगे कि क्या हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम चाहता है एक्चुअली। कायदाना सलाहियतें, मेयार तालीम, तारुफ़, अहदाफ़, खुसूसियात, कारकर्दगी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद नीचे आपको 9 साला खाका नज़र आ रहा है। हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का 9 साला खाका क्या है, और उसमें बड़ी वजाहत से उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले साल में क्या पढ़ाएंगे, दूसरे में क्या पढ़ाएंगे, तीसरे में क्या पढ़ाएंगे, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में और नौवें में। तो 9 सालों का पूरा ये खाका यहाँ पे मौजूद है। और एक बच्चा जो इनके पास 5वीं क्लास के बाद आता है, वो आखिर में जब यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो CSS के इम्तिहान के लिए तैयार होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग सिर्फ CSS के लिए 8-8, 9-9 साल मेहनत कर रहे होते हैं और फिर भी उनका इम्तिहान पास नहीं होता है। तो बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम का तारुफ़ अगर आपने नहीं देखा, पूरी तरह से आपको नहीं समझ में आया, तो अब इसको वीडियो को पॉज़ करके भी आप देख सकते हैं। अब आप हम बताते हैं फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो आइए पहले कुछ स्टूडेंट जो उम्मीदवारान थे उनसे मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद ये लिस्ट आपसे शेयर करते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे माशाल्लाह लग चुकी है, और ये एक शहज़ादा, अपना नाम, कौन सा नाम है आपका? इब्राहीम। इब्राहीम हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और इब्राहीम से मुझे तारुफ़ करना है कि इब्राहीम का ताल्लुक़ कहाँ से है। तो मैं अनीस को कहूँगा आप कैमरा पकड़ें, मैं इब्राहीम से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इब्राहीम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पंजाब से टोबा टेक सिंह। अच्छा माशाल्लाह, तो पड़ोसी हैं हम हैं। हाँ जी। झंग, टोबा टेक सिंह, पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था। तो आपका दाखिला हो गया माशाल्लाह है? हाँ जी, दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर पे नाम आया, क्या हाँ जी। इतना अच्छा लिखा था आपने कि दूसरे नंबर पे नाम आ गया आपका? बस मेहनत की थी, रमज़ान में पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ा तो फिर अच्छे नंबर आए। माशाल्लाह, क्या पढ़ा था रमज़ान में? ये मॉडल पेपर जो सा भेजते होते हैं ना, जिससे तैयारी करनी होती है, उससे तैयारी की थी। क्या बात है। तो माशाल्लाह, इंटरव्यू में भी आपने, इंटरव्यू का तो कोई मॉडल पेपर नहीं होता, उसमें आपसे क्या क्या सवालात हुए थे? उसमें सवालात हुए थे कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं ना, जो उन सी किताबों के नाम लिखे हुए थे उनके बारे में पूछा है, और वल्दियत पूछी है, वालिद साहब क्या काम करते हैं, बस यही पूछा था। माशाल्लाह, तो हिफ्ज़ का भी तो सुना होगा ना, वो सही सुनाया था? हाँ जी, 80 नंबर आए थे उसमें से। क्या बात है माशाल्लाह। तो खुश हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? बस खुश हैं, कितना खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा। क्या बात है माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और बहुत मुबारक हो आपको। और ये नाज़रीन मोहतरम लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर तकरीबन 36 जो उम्मीदवारान कामयाब करार पाए हैं, 36 मेरिट पे आए हैं। मौला इमरान कलीम साहब, आप तशरीफ़ ले आएँ, आप दूर से लुक में दे रहे हैं हमें, यहाँ आके बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि ये फ़ाइनल आपने कर ही लिया है। लोग इतने, कभी टेस्ट हो रहा है, कभी इंटरव्यू हो रहा है, कभी लोग बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं, आखिरकार आपने कालें आ रही हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि क्या मेयारात आपके जहन में क्या थे, कौन से मेयारात सेट किए थे जिनके मुताबिक ये मेरिट आपने डिज़ाइन किया, थोड़ा सा बताएंगे? जी, पहले तो ये बता देते हैं कि हम किन मराहिल से बच्चे को गुजार के यहाँ तक ले आते हैं। सही है। सबसे पहला मरहला जो था रजिस्ट्रेशन का था, उसमें तकरीबन 350 के करीब हमारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन थी, और उनमें से भी 50-60 बच्चे ऐसे थे जो मेरिट पे नहीं आ रहे थे, उनको हमने नहीं बुलाया।
तकरीबन 250 के करीब या 250 से ऊपर 270 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनको हमने तहरीरी टेस्ट में बिठाया था, और उनमें से 105 106 बच्चे को हमने शॉर्ट लिस्ट किया था पहले मरहले में। फिर जो हमारा कल का मरहला था इंटरव्यू का, और उसमें तकरीरी जायज़ा था, बच्चे की ज़हनी आजमाइश थी, ये सारे मराहिल जो थे इसमें हमने बच्चों को बिठाया, तो उसमें तकरीबन 36 बच्चे मेरिट पे उतरे हैं। बड़ी कोशिश की, हमारे पास गुंजाइश 33 की थी, लेकिन 3 ज़बरदस्ती मेरिट के ऊपर होने की वजह से उनकी गुंजाइश निकालनी तो पड़ी। मेयार क्या था आप लोगों का? कोई नंबर थे ख़ास कि इतने नंबर इसके लिए लेना ज़रूरी है, इंटरव्यू में ये सलाहियत होनी चाहिए जो वो उसको पास कर सके? जी, पहले मरहले के अंदर तहरीरी टेस्ट में हमने जो मेरिट सेट किया था वो 40% से भी कम पे किया था। ये हमने उन लोगों की रियायत की है जो गांव देहात से आते हैं, उनकी स्कूलिंग कमज़ोर होती है। नॉर्मली कराची का जो बच्चा होता है उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, वो मेरिट पे 70% पे 60 पे भी आ रहा होता है, लेकिन गांव देहात का जो बच्चा होता है वो 40% हमने इसलिए रखा कि जिसकी स्कूलिंग कमज़ोर है वो भी आ जाए इस टेस्ट के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 105 बच्चे कामयाब हुए थे। फिर तकरीरी जायज़े के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे की ज़हनी इस्तेदाद कैसी है, क्योंकि हमारा जो निसाब है उसमें स्कूल की तालीम भी टफ़ है और दीनियात की तालीम भी टफ़ है, उसमें नॉर्मल बच्चा नहीं चल सकता। एक ज़हीन बच्चा हो और उसमें ये इस्तेदाद भी हो, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें याद कर सकता हो, तो उसकी जो ज़हनी आजमाइश का मरहला होता है उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चा कितना जल्दी चीज़ों को पिक करता है। तो इस तरह तकरीरी जायज़े से बच्चा सामने आता है, और ये 36 बच्चे इस तरीके से कामयाब हुए। सही है जी। तो बाकी बच्चों को क्या जवाब देंगे आप? जी, जवाब तो हम किसी को भी नहीं देते, अलबत्ता ये है तश्कील करते हैं। हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तश्कील। हम ये चाहते हैं कि 360 350 जो हमारे पास आए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो ये समझे कि अब मैं हुफ़ाज़ में नहीं पढ़ सकता हूँ। हमारे जामिया से मुल्हक जो इदारे हैं हुफ़ाज़ के, उनमें उनकी तश्कील कर देते हैं। 1 साल 2 साल बच्चा वहाँ मेहनत करता है, फिर तीसरे साल में हमारी तरफ आ जाता है। सही जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जी नाज़रीन मोहतरम, ये लिस्ट है, मैं अगर नाम पढ़कर सुना दूं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटी सी फहरिस्त बनी है, अगर 150-200 लोग होते तो मुश्किल होता। तो यहाँ है सबसे पहले मोहम्मद इलियास मलिक, वल्द कारी मोहम्मद इस्माइल, इब्राहिम मोहम्मद राशिद मिनहास। तीसरे नंबर पे है फवाद शफ़ी अहमद, अब्दुल अहद मोहम्मद खालिद, हुज़ैफ़ा रिजवान गनी, मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद उमर वल्द अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद सरफराज मुआविया वल्द मोहम्मद अफसर, अरीब अहमद वल्द हुजूर अहमद, मोहम्मद हंजला वल्द मोहम्मद नासिर खान, रिजवान वल्द अताउल्ला, खुबैब वल्द अमीनुल्लाह, मोहम्मद हसन ज़फ़र वल्द मोहम्मद शकील शहजाद, उस्मान जुनैद वल्द सैयद जुनैद हसन, मोहम्मद अब्बास वल्द मोहम्मद अदनान, तलहा इनायत वल्द इनायतुर रहमान शमसी, मोहम्मद बिन उबैदुर रहमान, रयान शाह बिन एजाज हुसैन, सलमान हैदर बिन शौकत अली, अफ़ान बिन अब्दुल्ला, सैयद मुवाहिद फराज बिन सैयद मोहम्मद फराज खालिद, मारिज बेग बिन बिरज़ा मोहम्मद खुर्रम बेग, मोहम्मद अतर महमूद बिन मुमताज़ अली शाह, आमिर शहजाद बिन फजलुर रहमान, मोहम्मद फ़र्रुख बिन मोहम्मद जुनैद कासिम, मोहम्मद राहिम बिन मोहम्मद रिजवान, हामिद इकराम बिन इकरामुल्लाह शाहिद, सैयद मोहम्मद उस्मान साकिब बिन सैयद मोहम्मद साकिब लईक, मोहम्मद साद बिन अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद अब्दुल वहाब बिन मोहम्मद अख्तर, उमर असद बिन मोहम्मद खावर असद, मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद अब्दुल्ला, नौमान बिन रहीम दाद, ज़ैनुल आबिदीन बिन अब्दुल माजिद, मुआज़ सईद बिन सईद इकबाल, और आखिर में है हुज़ैफ़ा बिन इमरान अज़, दफ्तर तालीमात हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मुबारक हो इन तमाम 36 उम्मीदवारों को, इनके लिए बहुत नेक तमन्नाएँ, और अल्लाह ताला इन सब को अपने दीन मतीन की कामरानी कामयाबी के लिए इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर और मस्बत तामीर और तरक्की और तब्दीली के लिए कबूल फरमाए। और जिस तरह विज़न है कि शुरू से एक बच्चा लेकर चलता है, सारी लैंग्वेजेस को वो कवर कर रहा होता है, फिर दरस निज़ामी को पढ़ रहा होता है, फिर ओ लेवल, फिर ए लेवल, फिर अल्टीमेट वो BS, और फिर ग्रेजुएशन के बाद CSS जो है ना, सारा मरहला CSS की तैयारी। और CSS की तैयारी भी ऐसी कि उसमें फ़ेल होने के चांसेस वो बहुत माइनर हैं, क्योंकि प्लानिंग इस तरह से की गई है, पैनल ऐसे ज़बरदस्त बनाए गए हैं कि जो उन माहिरीन पर मुश्तमिल हैं कि जो CSS की तैयारी इस तरह श्योरिटी से कराते हैं कि उसमें फिर फ़ेल होने के मार्जिन्स बहुत कम रह जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मिशन है, अल्लाह ताला इन तमाम तलबा को उस मिशन के लिए कबूल भी फरमाए, इनके लिए आसानियाँ भी पैदा करे, और इन हज़रात को तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ये जिन 36 लोगों को इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहरबानी की इन्होंने कि 36 भी ले लिया है, अभी तो 3 और कम कर रहे थे, तो ले लिया है, तो इनको भी तौफ़ीक़ दे कि उनको अच्छे से ये जितना उनका हक़ है उनको तालीम दें, उनकी तरबियत करें। इजाज़त दीजिए, आप भी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो आगे मुलाकात है, अभी दाखिले ख़त्म नहीं हुए, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है भाईजान। मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।